केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से चिराग पासवान का रास्ता साफ हुआ। डिप्टी सीएम के लिए चिराग पासवान को सबसे फिट घोषित किया गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से चिराग पासवान का रास्ता स्पष्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए सबसे फिट नेता घोषित किया गया। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में हर नेता का आना कहीं ना कहीं मंजूर है। बिहार की जनता चाहती है कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार का दौरा करें। अगर एनडीए के बड़े तमाम नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक जीत की ओर हम सभी अग्रसर हो रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लिए भी चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि उनका हर एक फैसला सर आंखों पर है, क्योंकि उनका फैसला बीजेपी के कोर कमेटी के जितने भी मेंबर हैं सभी मानते हैं, जितने भी गठबंधन के नेता हैं सभी मानते हैं। इसलिए उनके हर फैसले का स्वागत होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने चाचा पशुपति पारस के द्वारा बिहार में दलितों की रैली किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय समय पर यह होना चाहिए, यह जरूरी है। चारा घोटाले में 950 करोड़ घोटाला मामले में रुपये वापसी को लेकर भी अदालत मामले में उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जिन लोगों ने जनता के पैसे को लूटा है उनका पैसा उन्हें वापस मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार की जनता ने यह तय किया है कि अब की बार के चुनाव में चिराग पासवान को कहीं ना कहीं सबसे आगे रखना है, सबसे बड़ा नेता बनाना है। जब इस सवाल पर चिराग पासवान से पूछा गया तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जवाब था कि यह जनता का राज है, जनता का फैसला है, उनका जो भी फैसला होगा हमारे सर आंखों पर होगा। अगर बात करें तो बीजेपी ने पहले भी इस बात की ओर इशारा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भले ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जब 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का एक बड़ी सजा दी गई थी, तब उनकी पार्टी को 2 भागों में बांटा गया था और खुद उनके चाचा ने ही चुनाव चिन्ह तक को कहीं ना कहीं 2 भागों में बांट दिया था, पार्टी को 2 भागों में बांट दिया था। और सबसे बुरा समय तब आया जब उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हुआ। तब चिराग पासवान को संभालने वाला कोई नहीं था। उस समय चिराग पासवान ने एकमात्र ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपना भरोसा जताया था, जो व्यक्ति के लिए आज चिराग पासवान हनुमान बन के घूमते हैं। हम बात कर रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने 2020 में चिराग पासवान के हारने के बावजूद भी उन्हें अपने साथ रखने का बड़ा फैसला किया, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया, उन्हें एक ऐसा सहारा दिया जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा चिराग पासवान और उनकी पार्टी को थी। लेकिन सबसे बड़ा कमाल तब हुआ जब 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एक पूर्ण बहुमत के साथ अपने 5 सांसदों को जिताने में कहीं ना कहीं जो कामयाबी हासिल की है उनके लिए आने वाले समय के लिए सबसे बड़ी जीत थी। और इसी की वजह से आज चिराग पासवान देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में 63वें स्थान पर अगर वो पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान ने अपने मुकाम जो है उसको हासिल किया है अपने मेहनत के दम पे, अपने शारीरिक और मानसिक तौर पे जो वो मजबूत है उसकी कहीं ना कहीं उन्होंने बानगी पेश की है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार का कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर पार्टी फैसला करेगी। लेकिन अमित शाह के दौरे से यह साफ है कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं बिहार के उच्च पद पर बैठाने और उनको फिट करने की कोशिश शुरू हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अमित शाह ने चिराग पासवान की बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में जितने भी नेता हैं उनमें सबसे भरोसेमंद अगर नेता की हम बात करें, सबसे युवा कंधों की बात करें तो चिराग पासवान के रूप में हमारे पास एक ऐसा हनुमान है जो हमें हर समय में आगे कैसे बढ़ाना है, हमें रास्ता कैसे दिखाना है, ये उनको पता है। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान के ऊपर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से हमारे सबसे बड़े सहयोगी रामविलास पासवान जी थे, आज उनके सुपुत्र हमें उसी राह पर लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए सम्मान और गौरव की बात है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। मुसलमानों के ऊपर दिए गए बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि सब फालतू की बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन के जितने भी नेता हैं ये कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार में सभी जातियां मिलकर एक साथ रह सके, क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी है
और अब अपनी राजनीति के आड़ में कहीं ना कहीं वो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है। लेकिन चिराग पासवान को बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री के लिए सबसे फिट घोषित किया गया है और ये काम बीजेपी कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान इस बात के लिए सबसे ज्यादा खुश है और उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी उन्हें इस लायक मानती है तो जरूर इसका मतलब यह है कि वो बिहार की जनता की सेवा करने में पूरी तरह से कामयाब साबित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए पूरी तरह से फिट है? क्या उनको बिहार का उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए या फिर नीतीश कुमार की जगह पे 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार बनना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।